हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स का सिलेबस बताने जा रहा हूँ 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपकी बुक में जो चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ठीक है, ये आएगा, जिसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, स्टेटमेंट्स ऑफ आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन, ठीक है, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर जो आते हैं एग्जाम में, √2, √3 एंड √5 का, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 आपके फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा, आपका चैप्टर नंबर 3 है जो आपके मिड टर्म में आएगा, और वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल दिए रखे होते हैं और हमें क्या करना होता है, इनको सॉल्व करना होता है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बतानी होती है, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर द नंबर सॉल्यूशन करने होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन एंड सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगी। तो ये 2 मेथड हैं जो आपके एग्ज़ाम में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्री, और तीसरा ही ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से लर्न करने हैं, मतलब मेथड। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेस। चैप्टर नंबर 4 भी आपके मिड टर्म में नहीं है, चैप्टर नंबर 5 है जो आपके आएंगे। ईपी वाला चैप्टर है जो, जिसमें आपको मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेस पढ़ना है, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड n टर्म ऑफ एपी और उनके एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसमें ट्राइंगल है, आपको उनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल सारे देखने हैं इस बुक के, आपके एनसीईआरटी बुक के। प्रूफ, कुछ थ्योरम है जो आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी होंगी, जैसे इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइड इन सेम रेशियो में क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। वो क्या है, बीपीटी थ्योरम जिसे बोलते हैं हम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इसके बाद आपका स्टेट विदाउट प्रूफ है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स को क्या कर रही है, कोई लाइन डिवाइड करती है ट्राइंगल की सेम रेशियो में, तो लाइन क्या होगी, वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ये भी एक थ्योरम है। इफ़ इन 2 ट्राइंगल द कोरस्पेंडिंग एंगल आर इक्वल, देयर कोरस्पेंडिंग साइड आर ऑल्सो सिमिलर होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इफ़ द कोरस्पेंडिंग साइड ऑफ 2 ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, देयर कोरस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड 2 ट्राइंगल आर सिमिलर होंगे, ये आपको थ्योरम देखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूड दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर होंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपके इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, उनकी आपको क्या करनी है, चैप्टर नंबर 6 में प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कुछ डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डेविएशन वाला, ठीक है, ये आपको इस चैप्टर में अच्छे से लर्न करने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है आपको, एक्यूट एंगल के जो निकालते हैं, द रेशियो विच एवर आर डिफाइन 0 to 90 की वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए, 30, 40 एंड 60 की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक टेबल दी हुई है चैप्टर में आपकी, उस टेबल को आपको अच्छे से याद कर लेना होगा, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको लर्न करना है चैप्टर में, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ओनली सिंपल आइडेंटिटी लर्न करनी है जो आपके चैप्टर में गिवन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ही एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, 9.1, इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, हाइट एंड डिस्टेंस की
सिंपल प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें आपको एंगल 30, 40 एंड 60 यूज़ होता है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 ये है नहीं मिड टर्म में। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी है जो मिड टर्म में आएगा, जो सिंपल है, क्लासिकल डेफिनेशन और सिंपल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो ये मिड टर्म के सिलेबस है। इसके बाद आपको मिड टर्म के बाद सेकंड टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, जैसे चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमिनल, जिसमें आपको जीरोस निकालने होंगे पॉलिनोमिनल के, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के फॉर्मूला है उससे सॉल्व करने होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपका एक इक्वेशन होती है इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना चाहिए, इनके रूट्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन निकालना होता है इस चैप्टर में, ये आपको निकालना होगा। कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होंगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्व करना होगा, वैल्यूज निकालनी होती हैं। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल, इनके फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रॉब्लम बेस एरिया, पैरामीटर, सर्कमफेरेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद सर्कल चैप्टर है, टेंजेंट टू सर्कल है, पॉइंट कॉन्टैक्ट ये थ्योरम ये आती है। ठीक है, एक ये थ्योरम दे रखी है, एक ये द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये थ्योरम आपको लर्न करनी होगी। और द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, टेंजेंट बराबर होते हैं। आपको ये दो थ्योरम क्या है चैप्टर में अच्छे से लर्न करनी होगी, आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आपने चैप्टर नंबर 12 में ही आपको क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं इससे रिलेटेड, उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, तो आपको किस किस के वॉल्यूम में एरिया याद होने चाहिए फॉर्मूले, क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर, कॉन्स। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड किस तरीके से निकालते हैं ऑफ ग्रुप डाटा का, वो आपको इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा जो सिलेबस है आपके एग्ज़ाम में फाइनल टर्म में आपके सारा चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, ये था आपका क्लास 10 का मैथ का सिलेबस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे और उन चैप्टर में से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।